पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती के कल्चर को फ़रोग़ देने की कोशिशें तेज़। जॉयलैंड नामी पाकिस्तानी फ़िल्म को फ्रांस फ़िल्म एवॉर्ड दिया गया, जो कि हम जिन्स परस्ती पर मबनी फ़िल्म है। यहाँ ये बात मज़ीद अफसोसनाक है कि इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ करने की इजाज़त भी दे दी है। इस फिल्म को बनाने और पाकिस्तान में इसकी रिलीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इस सिलसिले में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड का ख़त है, सर्टिफिकेट है, जिसमें उन्होंने जॉयलैंड फिल्म को रिलीज करने का सर्टिफिकेट जो है, नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जो है, सनद है, वो जारी कर दिया है। और अब ये कहा जाता है कि 18 नवंबर को पाकिस्तान में रिलीज हो। ये बहुत ही अफसोसनाक इकदाम है पीडीएम हुकूमत का। यह बहुत ही शर्मनाक इकदाम है पीडीएम हुकूमत का। हालांकि सोशल मीडिया पर और पार्लियामेंट के फ्लोर पर हम ये बता चुके हैं कि यह बहुत ही खतरनाक फिल्म, ये निकाह और शादी के इदारे पर हमला है। ये हमारी इस्लाम के, हमारे मुल्क के माशरती अक़दार के खिलाफ ऐलान जंग है। जबकि इसी सिलसिले में मारूफ आलिम दीन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने अपने जज्बात का कुछ इस तरह से इजहार किया। अमले कौमे लूत को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने अमीरुल मोमिनीन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद नवंबर के अंदर इस फिल्म के मार्केट में आने का ऐलान कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ, सारे पाकिस्तान के उलमा एक पलड़े में चले जाएं और जब तक हम जिंदा हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तेरे दौर इक़्तिदार में अमले कौमे लूत को प्रमोट करने के लिए जॉयलैंड जैसी फिल्म जो है उसका मुकाबला करते रहेंगे, उसको धज्जियों के अंदर उड़ाते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकीज़गी की कलम को उठाते रहेंगे। और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ने जुमे के दौरान इस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क के अंदर फ्रांस से दरामद करदा एक फिल्म जॉयलैंड नामी है, जो हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ के लिए और हम जिन्स परस्ती को मुआशरे में आम करने के लिए और उसको एक नॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है। उसको पाकिस्तान के सिनेमाओं की जीनत बनाने का इरादा किया गया। हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाले वतन के अंदर आप हम जिन्स परस्ती को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो इस फिल्म के ऊपर भी हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए और इस फिल्म के खिलाफ भी बैन और पाबंदी लगानी चाहिए। जबकि मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार औरिया मकबूल जान ने इस मौजू पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फैलाने के हवाले से चश्म कुशा इंकशाफात किए। 2007 से पाकिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर, जो जिसे कहते हैं मीडिया लैंडस्केप के ऊपर, ऐसे लोगों का कब्ज़ा हो गया कि जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते थे। इस ख़ानदानी ज़िंदगी में उन्होंने मुक़द्दस रिश्तों की परवाह नहीं की और कभी साली को बहनोई के साथ उलझाया और कभी चचा को भतीजी के साथ, और फिर उसके साथ जिस तरह के हालात पैदा हुए, आपको अंदाज़ा है कि पूरे का पूरा ड्रामा जो है वो तबाही की तरफ माइल हो गया। लेकिन ख़ास तौर पर हम जिन्स परस्ती और मर्द की आपस में मोहब्बत और औरत से आपस में मोहब्बत को बहुत शोख तरीके से पाकिस्तान में सबसे पहले 2017 की फरवरी में हम टीवी में एक ड्रामा आया था, कितनी गिरें बाकी हैं, जिसमें सानिया सईद और फराह शाह ने दो ऐसी सहेलियों का किरदार अदा किया था कि जो आपस में एक दूसरे तौर पर जिनसी तौर पर जो हैं, जो जिसे कहते हैं अट्रैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद वो पूरी कहानी, मैं कहानी की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। अब ये जो जॉयलैंड जो फिल्म आ रही है, ये भी इस तरह की एक फ़िल्म है कि जो लोगों के अंदर हम जिन्स परस्ती की जज्बात को फ़रोग़ देगी, उसको एक खूबसूरत स्टाइल बना के पेश करेगी। जैसे वो कितनी गिरे में के अंदर दो औरतों की आपस में मोहब्बत है, अब ये दो मर्दों की मोहब्बत है, इसको आगे लेके आएगी और इससे पाकिस्तान के अंदर एक और फसाद पैदा होगा। क्या ऐसी फिल्म को चलना चाहिए? क्या ऐसी फिल्म को लोगों को देखना चाहिए?